नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में इकाई 2 कच्छ की सैर, इस इकाई के लेखक हैं हरेश ढोलकिया जी। तो आज हम कच्छ की सैर पर चलते हैं। कच्छ की सैर पर चलने से पहले लेखक का परिचय। तो कच्छ निवासी हरेश ढोलकिया जी अध्यापक थे। शिक्षकत्व इनका मुख्य गुण था। पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने जो उपन्यास लिखा था विंग्स ऑफ फायर, उसका गुजराती अनुवाद अगन पंख के नाम से श्री हरेश ढोलकिया जी ने किया था। इनके अनुभव शिक्षण कार्य में इतने ज़्यादा हैं और इनके अलावा इन्होंने कई लेखन कार्य भी किया। इन्होंने पत्रकारिता भी की। कच्छ मित्र नाम के उपन्यास में, यात्रावृंत के उपन्यास में इन्होंने सुरखाब भी लिखा। इनके अनेक कृतियाँ हैं, जिनमें से अंगद नो पग, 400 टका आनंद और शिक्षण संबंधी गुजराती साहित्य भी लोकप्रिय हुआ है। इस इकाई में इन्होंने कच्छ का परिचय बताया है। इसमें कच्छ और कच्छ के आसपास के जितने भी यात्रावृंत क्षेत्र है, इन सभी का परिचय कराने का लेखक का पूरा प्रयास है। इस इकाई के द्वारा लेखक हमें अपनी संस्कृति का आदर करना सिखाते हैं, अपनी विरासत को कैसे सुरक्षित रखा जाए और इसके साथ साथ देश प्रेम की भावना का विकास करने का भी सीख देते हैं। यहाँ पर कच्छ यात्रा का भावानुवाद प्रस्तुत किया गया है। तो आइए चलते हैं कच्छ की ओर। यहाँ इस यात्रावंत में आपको चित्र में सुंदर सुंदर पक्षी नज़र आ रहे हैं और कच्छ का प्रसिद्ध ऊँट, जो कि रेगिस्तान का राजा कहलाता है, दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं कच्छ की सैर की ओर। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत हैं। दर्शनीय यानी देखने योग्य। सबका अपना महत्व और सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का सबसे ज़्यादा रमणीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए तो कच्छ आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि इसका पौराणिक महत्व भी बहुत ही ज़्यादा है। अनेक दर्शनीय स्थानों की विविधता के कारण इसे म्यूज़ियम भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक धर्मों की झलक देखने को मिलती है। इसलिए इसे संग्रहालय भी या म्यूज़ियम भी कह सकते हैं। कच्छ में प्रवेश करने ही हम रेगिस्तान के दो भाग देखते हैं, एक छोटा रेगिस्तान और एक बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों में रेगिस्तान जैसा कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। देखिए, रेगिस्तान यानी वह स्थान जहाँ दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई देते हैं, पर जब हम कच्छ में प्रवेश करते हैं तो कच्छ का रेगिस्तान ऐसा नहीं है। रेत तो कहीं नज़र ही नहीं आती है। इसलिए यह अपने आप में अनूठा रेगिस्तान है। अनूठा यानी अनोखा। सामखियाली को हम कच्छ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, यानी कच्छ की सीमा सामखियाली नाम के क्षेत्र से शुरू होती है। कच्छ की यात्रा यहीं से आरंभ होती है। यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यात्रा का प्रारंभ होता है। रापर से धोलावीरा पहुँचते ही हमारी प्राचीन संस्कृति मोहनजोदड़ो का स्मरण हो जाता है। यानी रापर और धोलावीरा, आपने इतिहास की पुस्तक में इसके बारे में पढ़ा ही है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति पहले भारत में ही थी। जो पुरातत्वकालीन अवशेष हैं वह धोलावीरा से हमें प्राप्त हुए हैं। तो यह 5000 वर्ष के अवशेषों का अंग है। इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं। हमें प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं। तो यह हम किस प्रकार से कहते हैं कि प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं? देखिए, आपको इस चित्र के द्वारा स्पष्ट हो रहा होगा कि प्राचीन काल के लोग अपनी सुरुचित व्यवस्था के कारण, उनकी नगर की सुनियोजित परिव्यवस्था के कारण प्रसिद्ध थे। तो आज ऐसी आधुनिकता भरे समय में भी कितने ही बड़े बड़े इंजीनियर भी इस कार्य को देखकर दंग रह जाते हैं। इसलिए हमें प्राचीनता में भी आधुनिकता के दर्शन होते हैं। सामखियाली से पश्चिम की यात्रा करते हुए भचाऊ नज़र आता है, जो कि बड़ा गांव है, एक नगर जितना बड़ा। वहाँ से गांधीधाम, जो कि औद्योगिक कारखानों का शहर है। यहाँ पर सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर स्थायी हुई है, जो कि सिंधी भाषा बोलती है। और वहाँ के जो मूलतः लोग हैं वह कच्छी सिंधी भाषा बोलते हैं। गांधीधाम, आदिपुर तथा गोपालपुरी, यहाँ पर उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित हैं।
आदिपुर में तो गांधी स्मृति और पास में ही कंडला जो बंदरगाह है वह मुख्य है, इसलिए आदिपुर कंडला बंदरगाह और गांधी स्मृति के कारण पहचाना जाता है। कंडला का विकास यहाँ की प्रजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर नाम का एक प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यहाँ पर संगमरमर से बना हुआ 2500 वर्ष पुराना जिनालय है, जो कि भूकंप 2001 में भूकंप आया था इसमें खंडित हो गया था, पर अब उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। इसे आधुनिक परिवेश का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा खुली हुई नजर आती है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ पर बहुत सी प्राचीन इमारतें भी हैं। जब हम समुद्र के किनारे किनारे तटीय क्षेत्र से यात्रा करते हुए पहुँचे तो हम मांडवी नामक स्थान पर पहुँच गए। मांडवी एक सुंदर बंदरगाह है, बड़ा ही प्राचीन नगर है। यह शहर राजा के महल, पवन चक्कियों और समुद्र के तट के कारण अति दर्शनीय बना है। पवन चक्कियाँ मित्रों, समुद्र तट के किनारे के जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ पवन चक्कियाँ स्थापित की जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली हवा इन पवन चक्कियों को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसे मशीन के द्वारा बिजली में रूपांतरित किया जाता है। तो समुद्र तट के किनारे आप जब भी देखने जाएंगे तो आपको पवन चक्कियाँ नज़र आएंगी। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय हैं और पास ही बिदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल भी है। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता है। मांडवी से आगे चलते हुए डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो इस नाम के गांव हैं। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। मित्रों, सबसे पुराना 2500 वर्ष पुराना जिनालय है, इसलिए भी जैन, और इसके अलावा 72 जिनालय हैं, तो स्वाभाविक है कि जैन लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा होंगे। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। मित्रों, आपको पता ही है कि कच्छ समुद्र के किनारे और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ होने के कारण इसे थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों का मुख्य केंद्र बनाया गया है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर, जो कि सबसे प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान है, वह नजर आता है। यह रामायण काल का माना जाता है। यहाँ पर कोटेश्वर नाम का दर्शनीय मंदिर है, जहाँ पर से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। यहाँ से सूर्योदय देखना और सूर्यास्त देखना बड़ा ही आकर्षण देता है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है। लखपत एक प्राचीन जगह है जहाँ पर गुरु नानक की चरण रज है। इस भूमि पर गुरुद्वारा भी बनाया हुआ है। यह पहले एक समृद्ध शहर था, पर आज जीर्ण शीर्ण यानी खंडित हो गया है, फिर भी यह दर्शनीय है। यहाँ पर एक किला है, उसके बगल में पांध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पांध्रो एक जगह का नाम है जहाँ पर खनिज संपत्ति मिली हुई है। साथ में ही यहाँ पर विद्युत निर्माण का भी है केंद्र है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर, जो कि मुसलमानों की दरगाह है, वह श्रद्धा का केंद्र नजर आता है। यहाँ पर पीर की मजार है। मित्रों, आपने देखा यहाँ पर रामायणकालीन कोटेश्वर मंदिर है। लखपत नाम का गुरुद्वारा, जहाँ लखपत शहर में गुरुद्वारा है। यहीं पर हाजी पीर की मुसलमानों की दरगाह भी है। 72 जिनालय भी है। यानी कुल मिलाकर कच्छ सभी संप्रदायों के लिए एक अद्भुत मिसाल बना हुआ है। रेगिस्तान की झांकी यहीं से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नाम का धार्मिक स्थान भी आता है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पथ यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर आगे नखत्राना, जो कि प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वाढाई, इस तरह के मनोहरी प्राचीन स्थान नजर आते हैं। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय हो जाता है। यानी कच्छ का मुख्य क्षेत्र है भुज, जहाँ पर भूकंप आया था 2001 में। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय, इन सभी के दर्शन हम भुज में कर सकते हैं।
सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया था, तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके एक सुंदर शहर बना दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक सुखद अनुभव है। सरकार और स्थानीय जनता द्वारा यहाँ पर रणोत्सव का भी आयोजन होता है। मित्रों, आपने प्रसिद्ध धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस धारावाहिक में रणोत्सव को देखा ही होगा। तो यह कच्छ नाम के क्षेत्र में ही होता है। देश भर में लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। इसके अलावा जैसल तोरण की स्मृति में मंदिर बना है, जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर और गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नाम के स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो कि अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। आपने प्रसिद्ध महानायक अमिताभ बच्चन की यह गुजरात की एक विज्ञापन भी देखी होगी कि गुजरात नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो यह कच्छ को लेकर सार्थक सिद्ध होती है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय और आकर्षण का केंद्र है। श्री हरेश ढोलकिया के इस गुजराती कच्छ यात्रा वृत्तांत को अनुवाद किया है श्री महेश भाई उपाध्याय ने। अब मित्रों, हम कच्छ की सैर तो कर ही चुके हैं। अब इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अनूठा यानी अनोखा, रेगिस्तान यानी मरुभूमि, जीर्णोद्धार यानी पुनः निर्माण, मजार यानी दरगाह, गुरुद्वारा यानी सिखों का धार्मिक स्थल, भूचाल यानी भूकंप। तो मित्रों, आज हमने कच्छ की सैर का आनंद लिया और देश प्रेम का, संस्कृति संरक्षण का मूल्य भी सीखा। इसी के साथ धन्यवाद।